फ्रेंड्स, मेरा जितवाल स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज क्लासेस आरजे क्लासेस के ऊपर। अपना जो यूट्यूब चैनल है वो आरजे क्लासेस के नाम से है। मैं आज आपके लिए आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना, और वो होगी वेजिटेबल्स में अपने सब्जियों में हम पहले आज स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं अपने टमाटर की खेती। देखो मोस्टली बात करते हैं टमाटर की, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बात करते हैं स्टार्टिंग में टमाटर की। टमाटर से कुछ पॉइंट्स लेते हैं मेन। देखो फर्स्ट बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। टमाटर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है इसका लाइकोपर्सुकम एस्कुलेंटम। क्या होता है लाइकोपर्सुकम एस्कुलेंटम बॉटनिकल नेम होता है। इसके बाद में अगर फैमिली की बात करें, कुल फैमिली या कुल, तो होगा इसका सोलेनेसी। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें या ओरिजिन प्लेस बोलते हैं, बात करें तो हो जाएगा मेक्सिको। क्या हो जाएगा, या तो मेक्सिको या फिर आ जाएगा अपना पेरू। ये दोनों वाली बात हो गई। इसके बाद में अपन मेनली बात करते हैं, वो करते हैं टमाटर का लाल रंग। लाल रंग वो होता है लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किसका रंग, लाइकोपीन। यही बात करते हैं पीला रंग, वो होगा कैरोटीन। किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें अपन जलवायु की, तो जलवायु होती है ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसे होती है, ठंडी व नम। तो यही बात करते हैं मृदा की, तो बलुई दोमट मृदा। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, बलुई दोमट। आगे बात करते हैं पीएच मान। टमाटर के लिए पीएच मान तो वो 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के मध्य में होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें तो हम देख लेते हैं यहाँ पे उपनाम। तो उपनाम इसे विलायती बैंगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विलायती बैंगन। आगे बात करें तो ये पाला संवेदनशील होता है। कैसा पौधा होता है, पाला संवेदनशील पौधा होता है। इसके बाद में बात करें तापमान, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो जो मोस्टली टेम्परेचर होता है वो तो होना चाहिए 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बात कर ले लाइकोपीन बनने के लिए, लाइकोपीन बनने हेतु तापमान, तो वो कितना हो जाएगा अपना 21 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें अपन नेक्स्ट कम बनना, यानी लाइकोपीन कम कब बनता है, बहुत ज्यादा कम कब बनने लग जाता है, तो वो बनने लग जाता है अपना 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और बंद कब हो जाता है, बंद कब हो जाएगा लाइकोपीन बनना, तो हो जाएगा जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अपना जो बनना हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। इसके अलावा बात कर ले मोइनली इसमें विटामिन, तो विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं। जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, कच्चे फलों में होता है। जो भी विटामिन सी होता है वो कब होता है, पक्के फलों में होता है। किसमें होता है, पक्के फलों के अंदर विटामिन सी होता है, जबकि कच्चे फलों में विटामिन ए होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा, इसमें नॉर्मली पूछ सकता है हानिकारक तत्व, तो होता है टोमेटाइन। हानिकारक तत्व की बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर टोमेटाइन होता है। इसके अलावा उत्पाद,
तो इसका हो जाएगा टमाटर का सॉस। मोस्टली टमाटर से क्या बना सकते हैं अपन, सॉस से बना सकते हैं। जो सबसे ज्यादा उपयोग में होता है टमाटर से लिया जाता है कि टमाटर से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना है उनको, टमाटर का मोस्टली क्या बनाते हैं, सॉस। क्या बनाते हैं, सॉस। तो ये हो गया नॉर्मल टमाटर के बारे में कि पीएच मान क्या होता है, उपनाम क्या होता है, पाले प्रति कितना होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, मृदा कैसी चाहिए, इसके अलावा जलवायु कैसी होती है, लाल रंग क्या होता है, पीला रंग क्या होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है उसका। ये तो नॉर्मल टमाटर के बारे में हो गया। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वो करते हैं बीज दर की, सीड रेट। बीज दर, बीज दर देखो मेनली बीज दर की बात करें तो होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके लिए जो 400 से 500 ग्राम होती है, इसके लिए आर इंटू जो पे रखते हैं वो रखते हैं 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। यही अगर ये हाइब्रिड की बात करें, संकर के लिए बात करें, हाइब्रिड टमाटर की बात करें तो होती है 150 से 200, 100 से ले लो, 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसमें जो आर इंटू पे रखते हैं वो रखते हैं 90 इंटू 45 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, इसकी बीज दर हो जाएगी अपने मोस्टली। इसके अलावा यही ध्यान रख लेना नर्सरी का क्षेत्रफल, नर्सरी का क्षेत्रफल तो वो कितना रखते हैं, तो वो 150 से 200 वर्ग मीटर, 200 से 150 से 200 वर्ग मीटर इसका रखते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं टमाटर की किस्मों की। नेक्स्ट अपन देखते हैं टमाटर की किस्में, वैरायटियां। टमाटर की किस्में देखो, फर्स्ट बात करते हैं अपन, एक आती है S120, जिसको एस का मतलब हो जाएगा सिलेक्शन। क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। S120 होती है और एक होती है S12 सिलेक्शन 12, दो होती है। जो S120 होती है ये टमाटर में एक रोग लगता है मेलाइडोगाइनी, जो सूत्रकृमि के द्वारा लगता है। मेलाइडोगाइनी मूलगांठ सूत्रकृमि, सॉरी, वो मेलाइडोगाइनी नामक सूत्रकृमि के द्वारा लगता है। तो ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी होती है। सूत्रकृमि के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है, S120 होती है, जिसको सिलेक्शन 120 के नाम से जाता है और S12 के नाम से जाता है। यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें पंजाब छुआरा। देखो पंजाब छुआरा है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, कहां से निकाली हुई है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली हुई है। और इसकी विशेषता क्या होगी, जो फल होते हैं वो नाशपाती आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, नाशपाती आकार के फल होते हैं। इसके अलावा हो जाएगी जो वैरायटी हो जाएगी वो हो जाएगी पूसा गौरव हो जाएगी। देखो पूसा गौरव की और अपने पंजाब छुआरा, इन दोनों की एक मिलती जुलती विशेषता है, संसाधन के लिए उपयुक्त है, संसाधन हेतु किसके लिए उपयुक्त होती है, संसाधन के लिए उपयुक्त होती है। ये एक होती है, देखो मोस्टली इसकी वैरायटी याद रखनी है अपन को, अंगूर लता, इंपॉर्टेंट है, ग्रह वाटिका, इसके लिए उपयुक्त है, ग्रह वाटिका के लिए। इसके अलावा देखो वैरायटी आ जाएगी, वो आ जाएगी सीओक्स, मोरवल, सीओक्स हो जाएगी। इसके अलावा मोरवल हो जाएगी, पूसा केसर हो जाएगी, पूसा रूबी, पूसा केसर, पूसा रूबी, पूसा केसर, पूसा रूबी। तो ये तो मेनली क्या हो गई, इसकी वैरायटियां हो जाएगी अपने, जो नॉर्मली किसमें काम में आ जाती है, अपने टमाटर की मेन वैरायटियां जो अपन ने देख ली कौन कौन सी होती है, मोस्टली काम में कौन कौन सी ली जाती है। जैसे सूत्रकृमि के लिए प्रतिरोधी पूछ ले तो अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो आपको कुछ नॉर्मली
अगर यहाँ पर देखो दो चीज तो अपन बोले 120 और S12, पर यहाँ अगर सिलेक्शन ये आ जाए S99 S27, यहीं से देख लेना। तो S99 अगर आपके सामने आती है तो वो किसकी होगी, S27 आती है तो किसकी हो जाएगी, और S23 आती है तो किसकी हो जाएगी। तो S99 किसकी होती है, अपने पालक की होती है। किसकी होती है S99 पालक की होती है, अपने सॉरी तुरई की। जो S23 होती है वो 23 किसकी हो जाएगी, अपने पालक की हो जाएगी, और S27 हो जाएगी वो शिमला मिर्च की हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना ना, यहीं से बता दे, जिसकी कारण से आपको ये S स्टेज की दो वैरायटी हैं वो याद हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है अपन को किसकी होती है और किसकी नहीं होती। जैसे अपने पूछा रूबी पढ़ ली, अगर केवल रूबी पूछ ले तो ये अनार की होती है। किसकी होती है, अपने अनार की होती है। अब बात करें तो अपन वैरायटी देखी, अपन ने मेन जो वैरायटी थी वो वैरायटी अपन ने देख ली कि कौन कौन सी होती है। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में अनार में लगने वाले डिजीज, रोग। टमाटर में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं, बहुत सारे रोग लगते हैं। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले रोगों की, कौन कौन से रोग होते हैं। देखो रोग, फर्स्ट रोग बात करते हैं आद्रगलन। देखो आद्रगलन जो रोग होता है वो कवक के द्वारा लगता है, और कवक का नाम होता है वो होता है पीथियम स्पीसीज। अगर पीथियम स्पीसीज नहीं होगा तो कवक होगी राइजोक्टोनिया। दोनों में से कोई सी भी कवक आपको मिल सकती है, वहां पे पीथियम स्पीसीज या फिर राइजोक्टोनिया दोनों मिल सकती है। लक्षण क्या होगा भाई इसका, तना मृदा सतह से गल जाता है। यानी होता है क्या है, जो तना होता है, स्टेम होता है, ये तना क्या होता है, यहाँ से अपने गल जाता है। किसके कारण से, अपने इस आद्रगलन रोग के कारण तना क्या होता है, यहाँ से गल जाता है। तो यही ध्यान रखना अपन को पीथियम स्पीसीज के अंदर, डैम्पिंग ऑफ के अंदर। अब देखो तना गल गया तो सीधा सा एक आद्रगलन रोग कहीं भी आ जाए, अपन को सीधा सा इसका उपचार एक ही ध्यान रखना है, फॉर्मेलिन। किसका उपचार, फॉर्मेलिन से उपचार करेंगे। किससे उपचार करेंगे, फॉर्मेलिन से उपचार करते हैं। तो फर्स्ट रोग आद्रगलन हो जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। कवक पीथियम स्पीसीज या राइजोक्टोनिया के द्वारा लगता है। लक्षण क्या होगा, तना मृदा सतह से गल जाता है। तो उपचार क्या होगा इसका, फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। बात करते हैं सेकंड कौन सा होता है अपना, जो सेकंड होगा वो होगा अपना अगेती जुल्सा। कौन सा होगा, अगेती जुल्सा रोग। अब देखो अगेती जुल्सा रोग होता है क्या, इसमें जो पत्तियां होती है उनके किनारे झुलस जाते हैं। क्या होते हैं, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। मेनली अपने को ध्यान रखना किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा। किसके द्वारा, कवक। और अल्टरनेरिया सोलेनाई या अल्टरनेरिया पोरी, ये किस कवक के द्वारा लगता है अपना, कौन सा रोग, अगेती जुल्सा रोग होता है सर्वाधिक। देखो पहली चीज तो अगेती जुल्सा होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा लगता है। किसके द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा तो ये रोग लगता है। उसमें क्या होती है, पत्तियां झुलस से जाती है। अगेती जुल्सा का उपचार क्या करेंगे, उपचार मेनली अपन को उपचार ध्यान रखना है। तो जो उपचार करते हैं वो अपन करते हैं डाइथेन M45। अगेती जुल्सा डाइथेन Z78 काम मिलेंगे यहाँ पे। क्या काम में लेते हैं इसमें, डाइथेन Z78 इसमें काम में लेते हैं अगेती जुल्सा में। यही ध्यान रखना है। तीसरा रोग अपन को पचेती जुल्सा। वही पत्तियां इसमें भी झुलस जाती है। होता क्या है, ये भी कवक के द्वारा। और कवक का नाम क्या होगा, फाइटोफथोरा इन्फेंटस। फाइटोफथोरा
इन्फेंटस के द्वारा होता है, और इसका जो उपचार करते हैं वो उपचार किससे करेंगे भाई? इसका जो उपचार करेंगे वो करेंगे अपन वही डायथेन M45 से। किससे करते हैं? डायथेन M45 से करते हैं। तो ये दो रोग फिर पढ़ लिया अपन, अगेती और प्रचिति जुलसा। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो करते हैं अगले रोग की। नेक्स्ट अपना रोग होगा वो होगा इसमें प्रणकुंचन, लीफ कर्ल। जो लीफ कर्ल होता है वो वायरस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा? वायरस। और वायरस का यहाँ तो वाहक होगा वो होगी सफेद मक्खी। क्या होगी? सफेद मक्खी। तो इसका नियंत्रण क्या होगा? लक्षण वही रस चूसने का काम करेगी। सफेद मक्खी होगी तो क्या करेगी वो? रस चूसने का काम। नियंत्रण क्या करेंगे? डाइमिथोएट। 1 ml प्रति लीटर जल, 1 ml प्रति लीटर जल में काम में लेते हैं। इसके अलावा हो जाएगा देखो, एक हो जाएगा मोजेक रोग। ये भी वायरस, और वायरस होगा। बाहर क्या होगा उसका? एफिड। क्या होगा? एफिड। तो उपचार क्या करेंगे? कार्बोफ्यूरॉन। उपचार क्या करेंगे उसका? कार्बोफ्यूरॉन उसके उपचार में काम में लेते हैं। तो ये उसका उपचार हो जाएगा। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो जो एक रोग रह गया मूल गाढ़ सूत्रकृमि, एक और रह गया मूल गाढ़ सूत्रकृमि। तो देखो सीधा सीधा सूत्रकृमि का होता है, तो सूत्रकृमि होता है वो होता है मेलाइडोगाइनी। क्या होगा? मेलाइडोगाइनी। इसका उपचार क्या होगा भाई? कार्बोफ्यूरॉन या फिर फसल चक्कर अपनाना। फसल चक्कर अपनाकर इसका उपचार कर सकते हैं। तो ये हो गए टमाटर में लगने वाले रोग। इसके अलावा काई के विकार में देखो एक तो होता है फलों का फटना, फलों का फटना। किसके कारण से होता है भाई फलों का फटना? ये होता है बोरोन की कमी। तो उपचार बोरेक्स 0.5% बोरेक्स का उपचार करना चाहिए। ये भी रोग इंपॉर्टेंट है। एक लगता है देखो ब्लोसमैन रॉट रोग, BER इंपॉर्टेंट है। ब्लोसमैन रॉट रोग टमाटर में लगता है। ब्लोसमैन रॉट रोग किसके कारण से लगता है भाई? ब्लोसमैन रॉट रोग इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण लगता है ब्लोसमैन रॉट रोग। एक लगता है देखो पपीनेस, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा हुआ है। पपीनेस किस फसल का रोग है? तो पपीनेस होता है वो टमाटर में लगता है। और नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की क्या हो जाए? अधिकता, या क्या हो जाए? तापमान, तापमान बढ़ जाए, या फिर नमी बढ़ जाए। कब होता है ये पपीनेस रोग? कब होता है? जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए, तापमान बढ़ जाए, ये चीजें होने पर क्या हो जाता है? टमाटर में पपीनेस रोग हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं रोगों के बाद में कीटों की। तो कीट की बात करें तो एक तो लग जाएगा अपना सफेद मक्खी, एक हो जाएगा एफिड। क्या हो जाएगा? सफेद मक्खी हो जाएगी, एफिड हो जाएगी। इसके अलावा एक देखो मोस्टली रोग लगता है इसमें, वो लगता है फल छेदक। क्या लगता है? फल छेदक। ये इसमें रोग लग जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें मोस्टली टमाटर की उपज, रोगों के बाद में लास्ट बात करते हैं उपज।
उपज क्या होती है, टमाटर की उपज कितनी होती है। तो टमाटर की जो उपज होती है वो 350 से लेकर 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये अपना टमाटर था। टमाटर के बारे में मैंने सब कुछ बताया जितना होता था। उसकी मोस्टली वेराइटियां, जो मेनली वेराइटियां होती है, और भी बहुत सारी वेराइटियां हैं होने को, तो इसकी नवंबर 2, नवंबर 120 बहुत सारी वेराइटियां हैं, परंतु जो मेन चीजें थी वो मैंने इसमें बता दी। फिर देखेंगे कोई नई क्रॉप। थैंक यू फ्रेंड्स।